अगर आप रोजगार दे नहीं सकते तो रोजगार छीनने का आपको कोई हक नहीं है। और आप खुद कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। जब यही 80 करोड़ 5 किलो अनाज वाली जनता आत्मनिर्भर बनने के लिए रेहड़ी पटरी पे दुकान लगाते हैं। गरीब का जीवन हाथ जोड़ने में ही बीतता है। इस भारत की सच्चाई है, गरीबों का हाथ सिर्फ उस वक्त जोड़ा जाता है जब कुर्सी चाहिए होता है, चाहे लोकसभा की सीट हो, चाहे विधानसभा की सीट हो, चाहे पार्षद का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, उसी वक्त गरीबों को हाथ जोड़ता है। बाकी जीवन पर्यंत गरीब हाथ ही जोड़ता रह जाता है। इस 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज में टिका दिया गया हो, वो 5 किलो अनाज वाली जनता सिर्फ 5 किलो अनाज अगर दे भी रही है सरकार, तो उसको पकाने के लिए गैस चाहिए जो 1150 रुपए का, तेल चाहिए 150 रुपए लीटर का, मसाला चाहिए उसको पकाने के लिए। उसमें एक बहुत वैलिड पॉइंट बोला है, आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर में ही इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पे हजारों मकान गिरा दिए गए। उस मकान पे लोन लिया गया था, बैंकों ने लोन कर रखी थी, वो लोन किस बेस पे हुआ था, उसको रजिस्ट्री जिसने करी थी वो कौन था, अगर वो इलीगल था तो उसकी वेरिफिकेशन पहले क्यों नहीं की गई। सेम इनका कहना है कि अगर इनको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग इश्यू हुआ है, उस जगह पे प्रॉपर बैठने का इनके पास कानूनी तौर पे एक सर्टिफिकेट है। इनके दोनों हाथ नहीं है, बाजू नहीं है, लेकिन आत्मनिर्भर बनने की ये भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बनने नहीं दिया जा रहा। इन जैसे एक नहीं लाखों लाख ऐसी महिलाएं मिलेंगी आपको जिनके पास कोई सहारा नहीं है जीने के लिए। तो वो जो जीविका चला रही है, उस जीविका के लिए क्या कोई दूसरा कोई समाधान है सरकार के पास? और नहीं है तो कम से कम G20 का जिक्र किया तो कहते हैं वो बात नहीं है। अभी कहते G20 के नाम पे सामान ले जा रहे थे कभी वापस वो सर सामान मिलता है जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है। मान लो किसी सामान की वैल्यू 2000 रुपए है, तो हमें उसका जो पे करना होगा 3000 रुपए। तो इससे तो अच्छा हम फिर मार्केट से सामान ले लें। यानी कि अपना ही माल, इन्हीं का माल जब्त होता है और अपना ही माल खरीदते हैं 1.5 गुना दामों पे, उनसे जाकर दोबारा G20 के नाम पे बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है कि तुम यहाँ से हटा लो, नहीं तो अब हम ले जाएंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। 2 बार आके बोल के गया हुआ है और अब तीसरी बार बोला है कि मार्च में आप जब आएंगे तो सामान जितना भी है सो भी सारे के सारा उठा के ले जाएंगे। दोस्तों नमस्कार। इस देश में बेरोजगारी अपने चरम पे है। इस देश ने बेरोजगारी का हर रिकॉर्ड तोड़ दिया है, चाहे हम आज़ाद भारत से लेकर के अभी तक की हम बात करें, यानी कि 1947 से लेकर के 2023 में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज वो दौर चल रहा है जहाँ पे बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे है। इसमें एक तबका ऐसा हुआ करता था जो कभी रोजगार के लिए चिल्लाता नहीं था, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो BA पास हो, चाहे वो PhD कर रखा हो। एक तबका ऐसा है जो आप रोड पे घूमते हैं और रेहड़ी पटरी लगाते हैं। आज वही रेहड़ी पटरी वाले भी चिल्ला रहे हैं, जंतर मंतर पर खड़े होकर आवाज़ लगा रहे हैं अपनी परेशानियों को लेकर के। कई जगह पे जहाँ पे ये टेम्पररी तौर पे अपना दुकान लगाते थे, कुछ सामान बेचने की कोशिश करते थे, चाहे खाने पीने की हो, चाहे जनता की ज़रूरतों का सामान हो, उन जगहों पर से इनको हटाया जा रहा है। करीब करीब हम चाइना की आबादी को क्रॉस कर चुके हैं और हम उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां पे हमारे मौजूदा वक्त में बेरोजगारी अपने चरम क्या उससे ऊपर पहुंच चुका है। उस वक्त में लोग स्वरोजगार, छोटा छोटा रोजगार, कुछ भी लेकर के रेहड़ी पटरी पर बैठ जाते हैं। इससे उन 80 करोड़ जनता जो 5 किलो अनाज पे टिकी है, वो तो 500 रुपए का खाना किसी होटल में जाके नहीं खा सकती है, तो सड़क के ऊपर में आज के वक्त में भी 20 रुपए का छोले कुलचे खा के गुजारा कर लेती है शायद, दिन भर मेहनत करने के बाद। लेकिन वो छोले की रेहड़ी पटरी लगाने वाले भी आज के वक्त में नहीं लगा पा रहे हैं। मैं जिनके साथ कर रहा हूँ, ये रेहड़ी पटरी वाले सब यहाँ पे आज आए हुए हैं, उनके यूनियन के नेता है। उनका कहना है कि जो रेहड़ी पटरी लगता है, एक तो उसको हटाया जा रहा है, जबकि रोजगार देने के नाम पे 0, लेकिन जो रोजगार कर रहे हैं उनके रोजगार को भी खत्म किया जा रहा है। इनके आंकड़ों की मान ले तो करीब करीब 75,000 कहते हैं ऐसे रेहड़ी पटरी वाले हैं जिनको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग दिया गया था सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा, इनका कहना है। लेकिन आज वही जो 75,000 रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनके रोजगार को खतरा है। क्या खतरा आ गया आप लोगों को? क्यों आप लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं? मैं मोहम्मद इरशाद, एकता रेहड़ी पटरी संघ अध्यक्ष एवं टाउन वेंडिंग कमेटी मेंबर, दिल्ली नगर निगम। हमारे को खतरा कोई नहीं है। खतरा ये है कि खतरा का मतलब रोजगार खतरे की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, रोजगार खतरे की बात ये थी कि जैसे हमारे को 75,000 सर्टिफिकेट मिल चुका है। 2018 में चुनाव हुई थी टाउन वेंडिंग कमेटी की, जो 5 साल पूरे होने वाले हैं।
जिसे सर्टिफिकेट मिल गया जो कि कानूनी रूप से वैध है, उनको भी परेशान की जा रही थी। तो इसीलिए काफ़ी लोग कह रहे थे कि हमें भी इस मुद्दे को उठाना चाहिए, जंतर मंतर पे वहाँ पे जाके ज़्यादा बात सुनी जाते हैं। परेशानी क्या, किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, मुझे ये बताइए। परेशान ये किया जा रहा था, अभी G20 होने वाली है दिल्ली में और पूरे देश में। हम लोग भी, हमारी रेहड़ी पटरी वाले ऐसे लोग हैं जो सस्ता खाना पहुंचाते हैं, सस्ती चीज़ें देते हैं। हम भी चाहते हैं दिल्ली सुंदर हो, और हम लोग लोगों को समझाते रहते हैं कि डस्टबिन रखिए, साफ सफाई रखिए, पूरी सुंदर बनाने का हम। एक मिनट सर, एक मिनट। नहीं, आपने G20 का नाम लिया है। क्या G20 का जो बैठक हो रहा है इनका, क्या, जो मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ कि जब भी कोई बाहर से डेलीगेशन आती है तो यहाँ पे जो गरीबी है और गरीबों को छुपाने की कोशिश की जाती है, वही तरीका आपके साथ अपनाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, ऐसे उसके नाम नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा कि उस छुपाया। तो फिर G20 से आप इसको कैसे रिलेट कर रहे हैं? इसलिए रिलेट कर रहे हैं, जो इंस्पेक्टर आता है, LI आता है, PHI आता है MCD का, वो सामान उठा के ले आते हैं G20 के नाम पे, ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अभी हमारी मीटिंग हुई है CP साहब से, और बहुत अच्छी मीटिंग रही दिल्ली पुलिस के साथ। उन्होंने सारी डिमांड्स जो बोली, जो जायज़ है, जो हमारे कानून है, उसको 2-3 दिन में बोला। मैं G20 का जिक्र किया तो कहते हैं वो बात नहीं है, अभी कहते हैं G20 के नाम पे सामान ले जा रहे हैं। सामान ले जा रहे थे, उसी सामान ले जा रहे थे, इसीलिए मैं धरना किया हूँ। धरना पे बुलाया हम लोग को, डेलीगेट को, हमने डेलीगेट जा करके मिला। अभी जस्ट की बात कर रहा हूँ, अभी मिल के आया हूँ CP साहब। एक मिनट, आप किस चीज़ की, आप रेहड़ी पट्टी लगाती है जी। किस चीज़ की? मैं बेसहारा औरत हूँ, मेरे 2 बच्चे जवान खत्म हो गए हैं, पति मेरे खत्म होते हैं, MCD जब आती है मैं कुछ नहीं कर सकती, सामान उठा कर ले जाती क्या, किस चीज़ की रेहड़ी पट्टी हूँ। लगाती मैं गुटके बेचती हूँ। गुटके बेचती है? जी। तो क्या उसमें क्या कह रहे हैं, आप नहीं बेचने दे रहे हैं? नहीं, बेचने नहीं दे रहे, बेचने तो दे रहे, मगर जब गाड़ी आती है हलचल मच जाती है, क्योंकि मेरे सहारा, हाँ, लाइसेंस भी है इनके, कोई सहारा नहीं है। सर्टिफिकेट भी है आपके पास उस जगह पे जहाँ बेच रही है वहाँ हाँ का? जी, हाँ जी। सीओ भी बनी हुई है। आप किस चीज़ की रेहड़ी पट्टी? एक मिनट सर, मैं संजीव कुमार छोले कुलचे का कार्य करता हूँ, और मेरा छोले कुलचे का कार्य है। मेन प्रॉब्लम सर हमें ये इस तरह की हो रही है कि सालों से हमें जो चालन वगैरह जो थे, उसी के आधार पर हमारा जो एक सर्वेक्षण हुआ, और सर्वेक्षण होने के बाद में एक बेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट जो जारी किया गया है, और LOR भी है हमारे पास में, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री योजना के अंडर हमें 10-20 हज़ार रुपये के लोन दिए गए। मान लो अगर इनवैलिड हैं तो फिर वो लोन क्यों हुए, ये सत्य है या नहीं? अगर वो मान लो आपने अगर लोन हमें दे दिया गवर्नमेंट के थ्रू, अगर तो फिर हम वैलिड हुए। अब वैलिड होने के बाद भी MCD या दिल्ली पुलिस कभी कोई नया बहाना लगा के, अभी आपका G20 सबमिट होने जारी हो रखी है, उसी का बहाना लगा कर उन्होंने फिर से उजाई करो। इन्होंने एक बहुत वैलिड पॉइंट बोला है। आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर में ही इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पे हजारों मकान गिरा दिए गए। उस मकान पे लोन लिया गया था, बैंकों ने लोन कर रखी थी, वो लोन किस बेस पे हुआ था, उसको रजिस्ट्री जिसने करी थी वो कौन था, अगर वो इलीगल था तो उसकी वेरिफिकेशन पहले क्यों नहीं की गई? सेम इनका कहना है कि अगर इनको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग इशू हुआ है, उस जगह पे प्रॉपर बैठने का इनके पास कानूनी तौर पे एक सर्टिफिकेट है, उसके बाद अगर कोई गाड़ी आती है, कमेटी की गाड़ी की बात करें जो सामान उठा के ले जाती है, तो इनके सामान फिर उठा के क्यों ले जाती है? और आप जानते हैं कि जो रेहड़ी पटरी लगाता है, अगर वो 5,000 की पूंजी से अगर वो अपना व्यापार कर रहा है रेहड़ी पटरी पे, अगर उसका सामान ले जाया गया तो वो 5,000 रुपया शायद वो 5 सालों में दोबारा इकट्ठा ना कर पाए, ताकि वो दोबारा से दुकान लगा सके। अगर आप सामान ले रहे हैं, अगर आप किसी का कोई इलीगल बैठा है तो उसकी सामान आप जब्त कर सकते हैं, लेकिन उसको जब्त के साथ साथ उसको अगर वो लेना चाहे वापस तो वापस ले सकता है। लेकिन इनमें से मैं सामान मिलता है कभी वापस? वो सर सामान मिलता है जो उसकी एक एक्चुअल वैल्यू होती है। मान लो किसी सामान की वैल्यू 2,000 रुपये है, तो हमें उसका जो पे करना होगा 3,000 रुपये। तो इससे तो अच्छा हम फिर मार्केट से सामान ले लें। यानी कि अपना ही माल, इन्हीं का माल जब्त होता है और अपना ही माल खरीदते हैं 1.5 गुना दामों पे, उनसे जाकर दोबारा एक दिन बाद हम नहीं छोड़ा पाए तो MCD हमें इतना पेनल्टी ठोक देती है कि हम छुड़ा ही नहीं पाते। हम लोग 500,000 कमाने वाले एक दिन नहीं छोड़ा पाए, इनकेस कोई प्रॉब्लम हो गई हमें। सर 2 मिनट के लिए। आपका क्या नाम है आपका? रंजीत शर्मा, कृष्णा नगर उसमें जोन से हूँ मैं, और कॉस्मेटिक का सामान लगाता हूँ। रेहड़ी पटरी पे? बिल्कुल रेहड़ी पटरी पे कमेटी आती है, सामान ले जाएगी, एक तो सबसे पहले आधा सामान गायब हो जाता है उनका। उसके बाद हम जाएंगे अपना सामान लेने MCD ऑफिस,
चालान कटेंगे, जितने का सामान नहीं होगा उससे 1.5 गुना हमें उसका पे करना होता है। सामान आधा मिलेगा, एक दिन का समय हमारा वेस्ट जाता है। उस दिन जिस दिन हम कमाएंगे उस दिन अपने बच्चों को रोटी खिलाएंगे, वो समय भी ले जाते हैं और सामान भी हमारा लेके जाते हैं। सर्टिफिकेट हमारे पास है, सर्टिफिकेट हमारे पास। देखिए, मैं बार बार एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जिस बेरोजगारी के दौर से अभी भारत गुजर रहा है और जिस 80 करोड़ जनता, ये सरकारी आंकड़ा मैं उठा के कह रहा हूं, जिस 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज पे टिका दिया गया हो, वो 5 किलो अनाज वाली जनता सिर्फ 5 किलो अनाज अगर दे भी रही है सरकार, तो उसको पकाने के लिए गैस चाहिए जो 1150 रुपए का, तेल चाहिए 150 रुपए लीटर का, मसाला चाहिए, उसको पकाने के लिए भी उसको कम से कम 100-200 रुपए रोज तो कमाना पड़ेगा। रोजगार के नाम पे जब कुछ नहीं है तो कम से कम 100 रोजगार करके ही, रेडी पटरी लगा के ही वो चंद रुपए तो कमा लेते हैं, ताकि उस मिले हुए अनाज को भी वो 80 करोड़ जनता पका सके। लेकिन उस रोजगार पे भी आज जिस तरह से हटाया जा रहा है, अगर आप रोजगार दे नहीं सकते तो रोजगार छीनने का आपको कोई हक नहीं है। और आप खुद कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। जब यही 80 करोड़ 5 किलो अनाज वाली जनता आत्मनिर्भर बनने के लिए रेडी पटरी पे दुकान लगाते हैं, तो उसके दुकान पे लात मार के आप हटा देते हैं, उसके सामानों को जब्त करवाते हैं। तो या तो आप रोजगार दीजिए, या वो जो रोजगार कर रहा है कम से कम उसको जी लेने दीजिए। खैर, हाँ बताइए कहाँ से आए? सर, मैं ग्रीन पार्क जोन से गिरिंदर पंडित, टाउन बिल्डिंग कमेटी मेंबर। सर, हमने जो मांग रखा था उन्होंने सीपी साहब ने मान लिया है। मांग हमारा ये था कि दिल्ली के अंदर में जो भी 75,000 बेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट दिया गया है, उनको बेंडिंग आसानी पूर्वक करने दिया जाए, और जिनका पेंडिंग में है अभी तक सर्वे सर्टिफिकेट, सुनिए, शॉर्ट में बताइए कि जो सर्टिफिकेट जिसको मिल चुका है उसको क्यों हटाया जा रहा है, इसका क्या रीजन दिया जा रहा है? जी, सिंपल मुझे इसका जवाब चाहिए। वो कह रहे थे इस कागज को हम नहीं मानते हैं, तो सीपी साहब आज उनको मान लिए हैं। हाँ। बोले हैं कि हम सभी डीसीपी को हम लिखित में नोटिस दे देंगे और 2-4 दिन में ये क्लियर हो जाएगा। जिनको सीओबी मिल गया है और एलओआर जो मिल गया हुआ है उनको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। जीत हुई है, बहुत बड़ी जीत हुई है। आपने देखा होगा कि ये बेसहारा, इनकी उम्र देखिए, अंदाजा लगा सकते हैं कि 70 के करीब इनकी उम्र होगी मेरे ख्याल से। सवाल यह है कि जो बिल्कुल बेसहारा है, जिनके न बच्चे कमाने वाले हैं, ना इनके हस्बैंड जिंदे हैं, ये छोटा सा रोजगार गुटखा बेच के अपना गुजारा कर रही है, किसी भी रोड पे जहां भी बेचती होंगी। सवाल यह है कि इनके जीविका का क्या सहारा, सरकार क्या इंतजाम कर सकती है? और इन जैसे एक नहीं लाखों लाख ऐसी महिलाएं मिलेंगी आपको जो जिनके पास कोई सहारा नहीं है जीने के लिए। तो वो जो जीविका चला रही है, उस जीविका के लिए क्या कोई दूसरा कोई समाधान है सरकार के पास? और नहीं है तो कम से कम जो ये जी रही हैं, जीने के लिए जो खाना तो सबको चाहिए, पेट सबके साथ लगा हुआ है, चाहे अंबानी साहब हो, चाहे 5 किलो वाली जनता हो, वो कमाई कहाँ से आए आप? सर, मैं दक्षिण दिल्ली नगर निगम नजफगढ़ जोन से रमेश राय, टीवीसी सदस्य। हाँ। सर, दिल्ली के अंदर इतनी समस्या चल रही है, करीब 75,000 आदमी। समस्या नहीं, अपनी समस्या बताओ कि आप किस चीज़ की रेडी लगाते हैं? मैं चाय के लगाते हैं। चाय, अब क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, G20 के आड़ में सबको उजारे जा रहे हैं का अगर दिल्ली के अंदर जितने रेडी पटरी वाले भाई आए का काफ़ी कम 10, 15, 20 साल 37 साल से मैं खुद ही लगा रहे हैं, मगर सर उनको उजाड़ दे रहे हैं। मगर जो 24 वाले को भी हटा रहे हैं। हाँ, मैं तुम तो प्रधानमंत्री के कंपटीशन में हो गए तभी हटा रहे हैं। देखिए सर, तो उसमें क्या है कि अभी 24 आवर्स इंडिया गेट पर देखे होंगे, धौला कुआं देखे होंगे, NH8 पर देखे होंगे, उनको तो विदेश के कंपनी के साथ भेज दिया। मगर हम एक गरीब आदमी कहाँ जाए दिल्ली से छोड़ के, कि हम दिल्ली में जन्म लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी ने चलो अपने जन्मभूमि गुजरात में लिया, मगर जब हम तो यहाँ जन्म लिए तो हम दिल्ली से कहाँ जाए? सर, आप ही इंसाफ के मैं प्रधानमंत्री के निरोध करना चाहता हूँ से ये रेडी पटरी स्ट्रीट वेंडरों का कम से कम ध्यान रखा जाए, इनको उजाड़ा नहीं जाए। चलिए, आप कहाँ से आई है? मैं भी सब सराय मार्केट से आई हूँ, रेडी लगाती हूँ। किस चीज़ का? सब्जी की रेडी लगाती हूँ। मेरी यहाँ पे 50 साल हो गया मुझे रेडी लगाते हुए। मेरे हस्बैंड खत्म हो गए हैं, लेकिन पुलिस वाले आते हैं, कभी वो डंडे मारते हैं, कभी उधर भगा देते हैं, कभी उधर भगाते हैं। कमेटी आती है तो सारा सामान भर के ले जाती है, हम लोग परेशान हो जाते हैं। सारा दिन हम दुकान बंद कर रखते हैं कि इधर से कमेटी आ रही है, कब इधर से आ रही है, डर डर के जी रहे हैं। मैं फिर उसी पे आऊँगा। रोजगार आप दे नहीं सकते, जो रोजगार कर रहे हैं
उनका रोजगार आप उनको करने नहीं देंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं कनाट प्लेस से आया हूँ। हमारे 1.5 साल हो गए, हमारे मतलब दुकान हटा दी गई है। 17 विकलांग थे और हाई कोर्ट में केस पड़ा, तारीख पे तारीख पड़ रही है और हम बहुत परेशान है। मतलब बड़ी इनके दोनों हाथ नहीं है, बाजू नहीं है और पांचों को आत्मनिर्भर बनने की ये भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बनने नहीं दिया जा रहा। हाँ, तारीख पे तारीख चल रही है हाई कोर्ट में, हमको तारीख पे तारीख मिल जाती है और मतलब दुकान नहीं लगाने दिया जाता है हम लोगों को। हम परिवार से बहुत परेशान है, रोजगार के लिए कोई हम पे रोजगार नहीं है। सवाल यह है कि फिर बेरोजगारी अपने चरम पे, लेकिन जो रोजगार कर रहे हैं उनको रोजगार करने नहीं देंगे। हम आर.के.पुरम सेक्टर 1 से आए हैं और हमने भी लोन लिया हुआ है 10,000 से लेकर 20,000 का, और अब 50,000 का भी लोन हमारा हो चुका है। और अब हमारे ऊपर समस्या ये आ रही है कि यहाँ से दुकान हटा लो, G20 के नाम पे हमको MCD वाले हटा रहे हैं वहाँ से, बोलते हैं कि तुम यहाँ से हटा लो, नहीं तो तुम्हारी सारा सामान जो है हम ले जाएंगे और फिर छोड़ेंगे नहीं। ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। इससे पहले भी 2 बार G20 के नाम पे G20 के नाम पे बार प्रताड़ित किया जा रहा है कि तुम यहाँ से हटा लो, नहीं तो अब हम ले जाएंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। 2 बार आके बोल के गया हुआ है और अब तीसरी बार बोल रहे हैं कि मार्च में आप जब आएंगे तो सामान जितना भी है सो भी सारे का सारा उठा के ले जाएंगे और कोई सामान नहीं छूटेगा, फाइन दे के भी नहीं छूटेगा, सारा का सारा ले जाएगा। कहाँ से आए हो आप? सर मैं कड़कड़डूमा से आया हूँ। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं भी कम से कम 19 साल हो गए दुकान लगाते हुए। एक चाय की दुकान कर रखी है। जब मोदी जी बन सकते तो हम भी चाय बेच के भी गरीब आदमी को भी रोड पे पहले तो बनने की ख्वाब देख लो। नहीं, पेट तो चलेगा, लेकिन सरकार हम लोगों को देखती नहीं है। गरीब आदमी जितने भी रेडी पटरी वालों को कोई नहीं देखती। कोई पुलिस आती है, लात मार के चली जाती है और उसकी सुनवाई करने के लिए हम सर नमस्ते नमस्ते करते नहीं सुनते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं। पालका बाजार गेट नंबर 4 पे हम लोग दुकान लगाते थे 20-25 साल से, लेकिन हमें 2021 को बिना बताए कोर्ट का आर्डर है बोल के हटा दिया गया। और जबकि हमारे साथ वाले और 5 विकलांगों को उसी कोर्ट से आर्डर मिल गया और उसी कोर्ट से हमारा 2011 का आर्डर है, 16 का आर्डर है, 18 का भी आर्डर है दिल्ली हाई कोर्ट का। लेकिन हमारे साथ वाले 5 विकलांगों को तो आर्डर दे दिया, लेकिन हम लोग को क्यों आर्डर नहीं दे रहा है कोर्ट? और ये कहता है कि हम आप लोग के लिए जगह देख रहे हैं, एनडीएमसी ये कहता है। जितना भी तारीख पड़ा सेम यही कहानी हुआ। और जज साहब से निवेदन है कि मैं तो खड़ा भी हो सकता हूँ, विकलांग हूँ, लेकिन मेरे साथ और जो कई भाई बहन हमारे विकलांग हैं जो बेचारे चल फिर नहीं सकते हैं, बहुत उनको परेशानी है। तो हमारा जल्द से जल्द हम लोग का दिल्ली हाई कोर्ट से एनडीएमसी। गरीब का जीवन हाथ जोड़ने में ही बीतता है। इस भारत की सच्चाई है, गरीबों का हाथ सिर्फ उस वक्त जोड़ा जाता है जब कुर्सी चाहिए होता है, चाहे लोकसभा की सीट हो, चाहे विधानसभा की सीट हो, चाहे पार्षद का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, उसी वक्त गरीबों को हाथ जोड़ता है। बाकी जीवन पर्यंत गरीब हाथ ही जोड़ता रह जाता है, और जिसका मिसाल आपके सामने है। नमस्कार।